सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड के वैलिड ऑफर वैलिड ऑफर की इसेंशियल्स क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। उसके बाद रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और रेवोकेशन ऑफ ऑफर, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मार्क कर देते हैं। ठीक है। ऊपर हमने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया था, और अभी इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो, क्योंकि 2 से 3 अटेम्प्ट बाद ये पूछ ही लेता है, कुछ भी कर लो पूछ ही लेता है। ठीक है। सो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल में एक चीज थी, उसको मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अब ये प्रेसिडेंट क्या है, इसको हम जरा देखते हैं। अच्छा, ये प्रेसिडेंट है ना, इसको हम कह लेते हैं, प्री रेक्विजिट पढ़ लेते हैं। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्री रेक्विजिट है वो पूरा नहीं है, वो फेल हो गया आप उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी कि आपको एक ऑफर की गई, किसी भी तरह की भी ऑफर की गई, एंड यू आर अंडर एज 18 ईयर्स। तो एक जो प्री रेक्विजिट था ऑफर का, ऑफर को एक्सेप्ट करने का, वो पूरा नहीं हुआ। जस्ट लाइक के कैफ के पेपर देने से पहले, कैफ के पेपर देने के लिए एक प्री रेक्विजिट है जिसको हम बोलते हैं आपका पीआरसी का लेवल क्लियर होना चाहिए। प्री रेक्विजिट है ना, कि आपका पीआरसी का लेवल क्लियर होगा तो आप कैफ के पेपर दोगे। इसी तरह से सीफैप के पेपर देने से पहले ये प्री रेक्विजिट है कि आपको कैफ के पेपर देने। जस्ट लाइक दैट, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले एक प्री रेक्विजिट होता है कि आप एक माइनर नहीं हो। माइनर का मतलब क्या होता है, वो इंसान जिसकी एज 18 ईयर्स के से नीचे है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक। ठीक है। सो ये प्री रेक्विजिट है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स या अबव होनी चाहिए। तो वो प्री रेक्विजिट पूरा नहीं था, तो ऑफर क्या हो गई, रिवोक हो गई। ठीक है। रिवोक हो गई, लैप्स हो गई, टर्मिनेट हो गई। ठीक है। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे, ये मैंने अभी बोल दिया, ऐसे ही मुंह से निकल गया, इसको इग्नोर करना है। ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। सो अंडर एज हो, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब प्लेसमेंट आई, एक जॉब प्लेसमेंट आई। ठीक है। उसके अंदर ये लिखा था कि यार हमें जो बंदा चाहिए ना, हमें बंदा चाहिए कैफ क्वालिफाइड। ठीक है। हमें बंदा चाहिए कैफ क्वालिफाइड, लेकिन आपके कैफ के 1-2 पेपर रहते हैं। तो उस जॉब प्लेसमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए आपके एक प्री रेक्विजिट था, एक प्रेसिडेंट था कि बंदा जो है वो कैफ क्वालिफाई होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो कैफ क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन आप नहीं थे। तो ये हो गया फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। फेलियर टू फुलफिल फेलियर टू एक्सेप्ट अ कंडीशन और फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, सॉरी, एक्सेप्टेंस। उसके बाद जस्ट लाइक एक और एग्जांपल ले लो। जस्ट लाइक के एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी जो एज है वो पंजाब में 16 ईयर्स है, 16 साल से ऊपर होने चाहिए, और सिंध के अंदर, बाकी सूबों के अंदर 18 ईयर्स है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है लाइसेंस हासिल करने के लिए कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। तो ये, इसको मैंने लास्ट क्लास में नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में था, तो मैंने इसको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसके अंदर एक्सेप्टेंस के अंदर 3 चीजें हैं।
सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस खुद, जिस तरह हमने उसके ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स, ठीक है। दूसरी चीज एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरी चीज रेवोकेशन, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। चौथी चीज कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। ये चारों को अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ये मिक्स नहीं करना हमने, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब इससे पहले एक प्री रिक्विजिट है, इससे पहले एक प्रेसिडेंट है कि मुझे इससे पहले आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशंस हैं, इट्स फॉर लेटर। किसी जमाने में जब लेटर हुआ करते थे, ये तब की कंडीशंस है। अब तो जब लेटर होता था, ये फैक्स होता था, ठीक है। तो अब तो वो जमाना गुजर गया, लेकिन हम क्या करें, अब ये तो 1852 का लॉ है ना, 1872 आई थिंक। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, पढ़ना तो पड़ेगा, आई कैप तो टेस्ट करेगा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसको आओ देखते हैं, यहीं बना लेते हैं। दिस इज पर्सन ए इज द ऑफरर, एंड दिस इज पर्सन बी इज द ऑफरी, ठीक है। तो पर्सन ए इज मेकिंग एन ऑफर टू पर्सन बी एंड पर्सन बी इज एक्सेप्टिंग इट। सो नाउ अब क्या हुआ, communication of acceptance is complete as against the proposer when put through course of transmission। अब ये लॉजिक समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या है कि पर्सन बी ने जब जो खत था, उसका जो लेटर था, वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। पुट थ्रू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जो लेटर बंदा लेके जाता है उसको दे दिया, ठीक है, या दफ्तर पहुंचा दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया। तो ये ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन पूरी हो गई। इसका मतलब ये है कि अब ऑफरर बाउंड हो गया इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए वो बाउंड हो गया। अगेंस्ट द प्रोपोजर का मतलब ये है, अगेंस्ट द प्रोपोजर के, ए प्रोपोजर है ना, ऑफरर मींस प्रोपोजर। तो अब ये बाउंड हो गया ऑफर को, सॉरी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा। ऑफरर की, इन दिस केस मिस्टर ए, इनकी नॉलेज में आ जाएगा। तो अगर इनकी नॉलेज में आ गया तो बी बंदा बाउंड हो जाएगा अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। ये लॉजिक है इसके बीच। अच्छा, एक और लॉजिक क्या है कि अब जब इसने, ऑफरी ने ऑफरी ने जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपना लेटर डाल दिया, इसका तो ऑफरर के लिए कंप्लीट हो गई कम्युनिकेशन, ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई। अब ऑफरर रिवोक नहीं कर सकता अपनी ऑफर को, ठीक है, रिवोक नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता। अब वो फिर नहीं सकता अपनी बात से। और अगर अगेंस्ट द एक्सेप्टर, इन दिस केस मिस्टर बी, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तब जब ऑफरर के पास लेटर पहुंच जाए और उनकी नॉलेज में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि अब
जो एक्सेप्टर है, जो प्रोमिसी है, वो रिवोक नहीं कर सकता, वो भी बाउंड हो गया। समझ रहे हो? बाउंड हो गया अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। तो भाई ये थी चीज। मतलब आज के दौर में हमें कहाँ फंसा दिया। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये टेस्ट भी होता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। क्या मतलब है इस चीज का? कि अगर आपको किसी ने ऑफर की और आप साइलेंट रहते हो, आप कोई जवाब नहीं देते, ठीक है, आप कोई जवाब नहीं देते, तो अगला बंदा ये अज्यूम कर ले कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू acceptance. Acceptance cannot be in form of negative confirmation. Acceptance cannot be in form of negative confirmation. इसका क्या मतलब है कि भाई, 1 मिनट 1 मिनट। सो इसका मतलब ये है कि ऑफर में ये लिखा हुआ है, या ऑफर में ये चीज कम्युनिकेट हो चुकी है कि अगर जो प्रोमिसर है वो, जिसको ऑफर, सॉरी प्रोमिसर नहीं, ना प्रोपो, ऑफरी, ठीक है। तो अगर ऑफरी ने ये जो ऑफर है ये सर्टेन टाइम में एक्सेप्ट नहीं की, तो ऑफर को एक्सेप्टेड माना जाएगा। नेगेटिव कंफर्मेशन। ठीक है। इसको रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ। अगर ऑफरी ने, जिसको ऑफर की जा रही है, ऑफरी ने सर्टेन टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड। कि अगर भाई इतने टाइम में आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं ये समझूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। वही बात हो गई, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। किसी की खामोशी उसकी तरफ से हाँ नहीं है, ठीक है। तो कभी कोई लड़की, आप किसी लड़की को प्रपोज करो और वो खामोश है, तो इसका मतलब ना है, इसका मतलब हाँ नहीं है, ठीक है। तो ये लड़कों के लिए, तो लड़कों को ना मैं यहाँ ग्रूम करता रहता हूँ यहाँ पर ना, ताकि वो गलतियां नहीं करें जो मैंने अपनी जवानी में कर ली। ठीक है। सो कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। अब हम कंडीशंस पे आ गए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बात घुमाओ मत, ठीक है। हाँ बोलना है तो हाँ बोलो। शादी करनी है ना मुझसे, तो बोल दो हाँ, ठीक है। ये बीच बीच में तुम ये रोले शोले नहीं डालो, हम अब्बा नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। expressed in manner prescribed in proposal or reasonable manner if no prescription is made। भाई ऑफर में, फॉर एग्जांपल एक जॉब प्लेसमेंट आई, जॉब प्लेसमेंट में ये लिखा था कि आप इस ईमेल पे ईमेल पे अपनी एप्लीकेशन डाल दें, एप्लीकेशन इस ईमेल पे आप भेज दें। आप शाणे निकले, आपने डायरेक्ट ऑफिस जाके ड्रॉप कर दिया एप्लीकेशन, अब एक्सेप्ट होगी क्या? या उल्टा कर लो, चलो अगर एक किसी फर्म में प्लेसमेंट आई है और वो बोल रहे हैं कि भाई आप, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो सीवीज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो फिजिकली ड्रॉप करें लोकेशन पे, और आप ईमेल कर दो।
तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ऑफ थर्ड पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल बिफोर एक्सेप्टेंस। इसके लिए आपकी बुक की एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं। सो लेट्स से दिस इज मी एंड दिस इज माय फ्रेंड, लेट्स से असफर भाई। तो क्या होता है कि मेरा आईफोन गुम हो जाता है। मेरा आईफोन गुम हो गया, आईफोन 17 प्रो मैक्स गुम हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे लिख देता हूँ कि भाई मेरा ये आईफोन चोरी हो गया, ये आईफोन है, ये किसी को मिले, मेरा गिर गया चोरी, चलो चोरी को छोड़ दो, चोरी हुआ हुआ मिलेगा कैसे, अपना चोर वापस थोड़ी देने आएगा। तो मेरा यार ये आईफोन गिर गया है, या मेरा यार वॉलेट कर लेते हैं ना, आईफोन मेरे पास वैसे ही नहीं है, मैं चला रहा हूँ नोकिया, नोकिया 3.2। ठीक है। तो अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे आईफोन लिखते हुए, यहाँ पे दुख हो रहा है मुझे थोड़ा सा, तो मेरा वॉलेट गिर गया। और मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह पे लिख दिया कि यार जो जो मेरा वॉलेट ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा, उसको मैं इनाम दूंगा 1000, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मान लेते हैं कि जो मुझे मेरा वॉलेट ढूंढ के ला के देगा, मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। अब असर भाई, भाई बनती में इनको पता नहीं था कि मैंने कोई इनाम इनाम रखा है, ये भाई बनती में इनको मिल गया या इनके घर पे रह गया, इन्होंने या मुझे देने आ गया कि यार गुलाम ये तेरा वॉलेट कल मेरे घर पे रह गया था, तो ये तू ले ले। अब असफर भाई को प्रपोजल का प्रपोजल का पता ही नहीं था, अवेयर ही नहीं थे। तो अब असफर भाई को 1000 रुपये देना बनता है, मोहब्बत में तो मैं दे दूंगा यार, टेंशन की क्या बात है, इससे ज्यादा दे देंगे। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफरी was not aware of the proposal at the time of acceptance, at the time of performance, जब वो मुझे वॉलेट दे रहा था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट वाज रिजेक्टेड और टर्मिनेटेड अर्लियर। अब न्यू ऑफर होगी भाई, अब न्यू ऑफर बनेगी, वो पुरानी ऑफर तो खत्म हो गई, या तो रिजेक्ट हो गई या टर्मिनेट हो गई। अब यहाँ पर रिजेक्ट और टर्मिनेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब याद करोगे, टर्मिनेट की दो 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 एग्जांपल्स थी, दो सर्कमस्टेंसेस थे जहां पर ऑफर टर्मिनेट हो रही थी। तो वो अब जरा आप जाकर जाकर देख लें या याद कर लें, अगर याद आ रही है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर वापस जाके देख लो। अच्छा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आपने अपने रजिस्टर में कॉपी करना है। तो ये काम कर सकते हो कि पहले जो है आप कॉपी करो, उसके बाद लेक्चर देखो, या पहले लेक्चर देख लो, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद है कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। ना सिर्फ आपके पेपर के लिए बल्कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ये बेसिक से कॉन्ट्रैक्ट राइट की बुनियाद खड़ी हो रही है। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तो यहाँ हमने देख ली, ठीक है। कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देख ली। अब हम देख रहे हैं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और उस रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। ठीक है। तो रेवोकेशन, acceptance can be revoked at any time before it comes to the knowledge of offer. तो this is person A, this is person B, so this is ऑफरी, और मिस्टर बी जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है।
ऑफर एक्सेप्ट करके उन्होंने लेटर जो था वो भेज दिया। अब वो लेटर लेटर यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। अब वो लेटर जो है वो यहाँ तक पहुंचा। 1 मिनट यार, मुझे एक कॉल रिसीव करनी है। तो अब भाई ये एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस वाला जो लेटर था वो यहाँ तक पहुंचा। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? इससे पहले के ऑफर की नॉलेज में अगर एक्सेप्टेंस आ गई, ठीक है, तो अगर ये एक्सेप्टेंस का लेटर इस तक पहुंच गया और इसकी नॉलेज में आ गया, तो अब आप रिवोक नहीं कर सकते। जिस तरह एक ऑफरर एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर सकता है। ठीक है। तो अब ये जो बंदा है मिस्टर बी, अगर ये एक्सेप्टेंस ए तक पहुंच गई तो फिर वो रिवोक नहीं कर सकता, इससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। तो आजकल तो यार कम्युनिकेशन आजकल कितनी इजी हो चुकी है ना। तो भाई साहब ये थोड़ा सा वो करते हैं, इसको ना विजुअलाइज करते हैं। तो ये घोड़ा बनाते हैं, घोड़ा। बल्कि नहीं, गाड़ियां आ गई थी यार, गाड़ियां आ गई नहीं। हम्म, पता नहीं क्या बना है, जो भी बना है, व्हील्स आ गए। अब थोड़ा सा सेट लग रही है। तो भाई ये लेटर भेजा है, अब घोड़े, या तो घोड़े पर जाता, लेकिन भाई गाड़ियां तो आ गई थी, 1900s में गाड़ियां आ गई थी। ठीक है। तो गरीब नहीं थे हम, तो हमने गाड़ी के थ्रू ये लेटर भेजा, ये गाड़ी आई 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 आई, आई यहाँ तक पहुंची। ठीक है। अब हमें ख्याल आया कि यार ये मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन गलत कर दिया। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गुड्स की थी, कि कैसे हो सकता है? ठीक है, ए के पास जो है वो गुड्स है, स्टील है। इसने बी, ये स्टील की फैक्ट्री है, ठीक है, इसने बी बंदे को बोला, इनका भी कोई काम होगा, कुछ ना कुछ, कुछ बनाते होंगे, गाड़ियां वाड़ियां बनाते होंगे, कुछ करते होंगे, कि यार अब स्टील हमारे से लो, हम सस्ते में बेचे आपको, हम इस प्राइस पे बेचेंगे। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब ये गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब बी बंदे को कोई सी बंदे से सस्ता, और इससे भी सस्ता स्टील मिल रहा था। इसने बोला अरे यार, पक्की लग गई ये तो, मतलब अब तो मुझे, मैंने जो एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है वो रुकवाना पड़ेगा, वो वापस लेना पड़ेगा, मैं रिवोक करना चाहता हूँ। अब ये गाड़ी तो यहाँ तक पहुंच गई। अब इसने क्या किया, एक और तेज गाड़ी, एक और गाड़ी को हायर किया। अब जो है ना, गाड़ी अच्छी वाली बनाते हैं। और उसको बोला कि भाई तुम तेज रफ्तार से जाओ, और ये वाली जो गाड़ी है ना, इसको भी पीछे छोड़ो, और इससे पहले ये तक पहुंच जाओ। तब हम बोलेंगे इतनी पंचायत के बाद कि हाँ एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी, तब हम बोलेंगे। तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस कर दिए इन्होंने यार। अब तो लेटर का जमाना ही गया, अब तो लेटर का जमाना ही गया। मतलब ईमेल, अब तो ईमेल आ चुकी है ना, जीमेल, हॉटमेल, याहू। उफ। अब अच्छा, अब फिर यही कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, इसके लिए भाई प्री रेक्विजिट ये है कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो ऑफरर की नॉलेज में ना आई हो, इन दोनों कंडीशंस के लिए। ठीक है। ऑफरर की नॉलेज में ना आई हो अगेंस्ट प्रोपोजर, प्रोपोजर मिस्टर ए तब कंप्लीट होगी व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। तो ये फिर वही बात है, ये फिर वही बातें जो हमने ऊपर कर ली। तो प्रोपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई जब
बी बंदे ने इस वाली गाड़ी को लेटर थमा दिया रेवोकेशन का लेटर थमा दिया। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्री रेक्विजिट यही है कि ऑफरर की नॉलेज में नहीं आया। ठीक है ना? अगेंस्ट ऑफर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, अगेंस्ट ऑफर व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। ठीक है, तो ये फिर वही बातें हो गई। जो कम्युनिकेशन का जो वो है ना, अपना जो लॉजिक है वो ऐसी है। सेंडर सेंडर और रिसीवर। ठीक है, अब हमारे केस में जो सेंडर है वो एक्सेप्टर है, और जो रिसीवर है वो है ऑफरर। ठीक है, तो ये सेंडर रिसीवर की पंचायत चलती रहती है। तो अगेंस्ट अगेंस्ट रिसीवर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी। ये थ्रू लेटर की बात हो रही है भाई। ठीक है ना? ये आजकल तो ये ठग करके मैसेज गया उसी वक्त, उस सेकंड के कुछ हिस्से में जाकर बंदे की तरफ पहुंच जाता है, दूसरे बंदे की तरफ, रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो अगेंस्ट रिसीवर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में सेंडर अपना लेटर डाल देगा, और अगेंस्ट अगेंस्ट सेंडर कब होगी? जब रिसीवर की नॉलेज में आ जाए, रिसीवर्स नॉलेज। अब यहाँ पर सेंडर ऑफरर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम ये वाली लॉजिक लगा लेना जब भी सवाल हो, ये यहाँ भी ऑफरर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, तो ये वाली लॉजिक लगा लेना वहां पर। ठीक है, इसको मैंने समराइज कर दिया कि यार एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अलग याद रखें, रेवोकेशन की अलग याद रखें। इससे बेहतर है कि सेंडर और रिसीवर को देख लो। ठीक है, कम्युनिकेशन को इस तरह से देखो कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब भाड़ में जाए ऑफरर एक्सेप्टर, ठीक है, हमने सेंडर और रिसीवर को देखना है। ठीक है मेरी जान। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। हमने वैलिडिटी ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देख लिया। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ प्रॉमिस देख लिया। वही बात जो था ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वो वाली चीजें थी। तो ऑफर एक्सेप्टेंस तो हमने कर लिया, उनकी रेवोकेशन भी कर ली। अब जो सफर पहुंचेगा वो एग्रीमेंट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।